हेलो डियर, कैसे हैं आप। मैं हूं राकेश वर्मा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन की का कैलकुलेशन चल रहा था, जिस सीरीज में हम लोगों ने मीन का कैलकुलेशन किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन यानी मीडियन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट के लिए। तो चलिए मीडियन देखते हैं। सबसे पहली बात, मीडियन को एम से इंडिकेट किया जाता है, यानी कैपिटल एम से मीडियन को इंडिकेट किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? यम है, कैपिटल एम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज में एम निकालना है, इट मीन कि मीडियन निकालना है, तो सबसे पहली बात कि हम इस इंडिविजुअल सीरीज में ये देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी वैल्यू दिया हुआ है। ये आपका गिवन एक्स है, ये एक्स है, यानी इसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जिस जिस वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी इसके साथ नहीं है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो आपको इसके अकॉर्डिंग मीडियन निकालना है। मीन तो आपने इसके पहले की क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली बात, इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 इन टर्म्स देखते हैं। क्या देखते हैं? n+1/2 या बाई 2 इन टर्म्स, यानी कि आपका n कितना है? 10 है, +1/2 इन टर्म्स। लेकिन ये लिखने के पहले आपका गिवन जो x है, इस x को आप एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। गिवन x जब तक कि एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा तब तक आपका मीडियन नहीं निकाला जा सकता। चाहे डिस्क्रीट सीरीज में दिया हो, चाहे इंडिविजुअल सीरीज में दिया हो, लेकिन सबसे पहले आप x को अपने एसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लें, यानी अरेंजमेंट कर लें। इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। तो सबसे पहली चीज, इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन एसेंडिंग ऑर्डर, सो 11/2 इट मीन 5.5 टर्म्स। कौन सा टर्म? 5.5 टर्म्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5.5 टर्म्स तो कुछ है नहीं, एग्जैक्टली ये 5 टर्म है, ये 6 टर्म है। तो सबसे पहली बात कि फिफ्थ टर्म एग्जैक्ट ले लें, फिफ्थ टर्म्स की वैल्यू को एग्जैक्ट ले लें, प्लस ये चला गया है 6 टर्म में, तो 6 टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। और यहां चूंकि 0.5 है तो 0.5 ले लें। कैसे आपने किया आप ध्यान दो कि चूंकि ये वैल्यू फिफ्थ टर्म से एग्जैक्टली है, तो हम फिफ्थ टर्म को टोटल वैल्यू ले लेंगे, इट मीन 5 प्लस 6 टर्म। 6 टर्म क्या है? 6 है, माइनस फिफ्थ टर्म क्या है? 5 है। चूंकि यहां 0.5 है तो हम यहां 0.5 ले लेंगे, तो 5 प्लस ये 1.5, इट मीन ये 5.5, ये हमारा मीडियन निकल के आता है। डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू आपके क्वेश्चंस में दिया हो, बल्कि कोई भी वैल्यू, कोई भी इंडिविजुअल डेटा दिया जा सकता है। नहीं, कोई भी इंडिविजुअल सीरीज आपके सामने हो, 25 26 30 45 50 51 कुछ भी हो, तो चलिए उसको देखते हैं। यानी क्वेश्चन जैसे 5 7 9 11 13 15 एंड 17 है, तो m इज इक्वल टू n+1/2 इन टर्म्स। तो n 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7+1/2 इन टर्म्स। इट मीन डियर स्टूडेंट्स कि 8/2 यानी 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है आपका? ये आपका मीडियन है। ये अगर इंडिविजुअल सीरीज आपको ऐसे दिया है जिसमें डिजिट आपका 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन बाय द वे
ये आपका जो नंबर्स दिया हुआ है ये तो ऑड नंबर्स में दिया है, 1 प्लस किया ये आपका इवन बन गया और 2 से डिवाइड किया, बहुत इजीली आपके नंबर्स निकल गए। लेकिन यदि यही 17 और प्लस 19 भी हो तो ये वैल्यू 8 प्लस 1 अपान 2 यानी 9/2 यानी कि ये 4.5 टर्म्स आ जाएगा। 4.5 टर्म्स चूंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, जब क्वेश्चन के अंदर ये कोई टर्म है नहीं, 4.5 टर्म्स क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में हम एग्जैक्टली 4 टर्म्स तो एग्जैक्टली ले लेंगे, यानी 1 2 3 4 यानी 4 टर्म 11 प्लस ये चला गया है 5th टर्म में, तो हम यहां पे ले लेंगे 5th टर्म्स माइनस क्या चीज 4th टर्म, और चूंकि ये 0.5 है तो यहां हम 0.5 ले लेंगे, तो 11 5th टर्म क्या है आपका 13 माइनस 4 टर्म क्या है 13.5 यानी 11 प्लस 1 यानी कि ये 12, क्योंकि 13 माइनस 11 यानी ये 5th टर्म 13 माइनस 11 4th टर्म, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.5 से क्योंकि यहाँ 0.5 आया हुआ है। तो इस तरह से हम यदि गिवन जो नंबर्स हैं वो इवन में आता है तो ऑड में आता है तो बहुत इजीली हम अपना मीडियन फाइंड कर लेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन ये स्टूडेंट्स यदि यही सीरीज डिस्क्रीट दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो चलिए देखते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स यदि यही डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनता है। आप जानते हैं x 10 20 30 40 50 60 एंड 70, इसके साथ फ्रीक्वेंसी दिया है 1 2 3 5 3 2 एंड 1। ओके, सबसे पहले इसका मेन जो फॉर्मेट है, मेन इसका जो सॉल्यूशन है कि इसको सही फॉर्मेट में कर लेंगे। इट मीन कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। हाँ, इट इज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर गिवन, आपका x क्या है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, तो आपको अलग से असेंडिंग ऑर्डर निकालने की लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि नहीं है तो आप इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज के लिए क्या किया जाएगा भाई, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन बाय द वे ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, ये 20 यहां होता और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होती, तो हम केवल इसके साथ नहीं आएंगे बल्कि इसके साथ की फ्रीक्वेंसी के साथ आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय ऐसा नहीं है कि उसके सामने की फ्रीक्वेंसी को आप वहीं पे छोड़ दो, केवल एक्स को लेके आ जाओ, ऐसा नहीं। आप असेंडिंग ऑर्डर में जब भी आएंगे तो उसके एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर हमेशा एक्स को देखेंगे, यानी एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को जो भी होगी लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे अब ये 20 के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 20 के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में हम CF निकाल लेंगे। नहीं, CF मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ यानी ये 1 अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, ऐड करते हुए अगली फ्रीक्वेंसी चले जाएंगे, ये 3 2 5 5 10 10 3 13 13 और 2 15 1 16, ये आपका n क्या आ गया 16 आ गया। आपने क्या किया, हर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए चले जाते हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी व्यवस्थित हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है m, तो m यानी n प्लस 1/2 इन टर्म्स, यानी n प्लस 1/2 इन टर्म्स, तो n कितना है आपका 16 प्लस 1/2 इन टर्म्स, 16 यानी 17/2 यानी 8.5। अब देखो 8 आपका किस CF के अकॉर्डिंग 18.5 आएगा, 8.5 यानी 5 में तो आएगा नहीं, 8.5 5 से कम है, सॉरी 5 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है, तो यानी ये आएगा आपका मीडियन क्लास। क्या आएगा, मीडियन,
यानी मीडियन आपका कितना हो गया 40, यानी आपका मीडियन 40 हो गया, क्योंकि 8.5 इस 10 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी 10 के अकॉर्डिंग आने के लिए इसमें 5 से ज्यादा है, लेकिन 10 तक है, 10 तक जो होगा वैल्यू ये इसी में आएगा। तो बहुत इजी वे में आपका ये मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में निकल जाता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मीडियन निकालने का अगला कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट, जैसे आपने मीन के अकॉर्डिंग किया, जैसे आपने मीन के डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट, लेस देन, मोर देन, ओपन फ्रीक्वेंसी, क्लोज फ्रीक्वेंसी, बोथ टाइप ओपन एंड क्लोज, बोथ टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने जैसे किया था, वैसे ही मीडियन के अकॉर्डिंग भी किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लास इंटरवल के साथ यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के साथ कैसे आप मीडियन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80, ये आपका क्लास है। फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 और ये 8 ले लो। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे मीडियन निकालना है। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, जैसा कि आप पहले से जानते हो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड वी फाइंड द मीडियन अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली we calculate cumulative frequency, we find the cumulative frequency given frequency. So firstly CF 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 20, 27, 32 एंड 40। अगली फ्रीक्वेंसी के साथ आप पिछली फ्रीक्वेंसी को पिछली फ्रीक्वेंसी के टोटल को अगली फ्रीक्वेंसी में आप ऐड किया तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलते चला जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है, एम निकालना है। इट मीन कि मीडियन कैलकुलेट करना है, हमको मीडियन निकालना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज कि हम स्मॉल एम, इट मीन कि मीडियन क्लास फाइंड कर लें कि मीडियन क्लास कहां पे जाएगा। तो मीडियन क्लास आपका n/2, स्मॉल m इज इक्वल टू n/2, n आपका 40 है बाई 2 यानी कि 20। हम इस 20 से पता कर लेंगे कि ये 20 आता कहां पे है। ये देखिए, ये 20 आपका आता है यहां पे, यानी 20 या कोई भी वैल्यू आ सकता है, 21 आ सकता है, जो भी आ सकता है। तो हम उसको देखेंगे कि किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये आता है। तो हमने देखा कि ये 20 आपका 20 तक, यानी 20 ये वैल्यू भी आ गया। अगर ये 19 20 तक आता तो इसमें आता, 14 तक आता तो इसमें आता, 9 तक आता तो इसमें आता, 5 तक आता तो इसमें आता, 2 तक आता तो इसमें आता। लेकिन हमने क्या किया, 20 आया स्मॉल एम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका C, ये F, ये L2 और ये L1, यानी मीडियन या m निकालने का फार्मूला L1 प्लस स्मॉल m माइनस C अपॉन F इंटू I। ये आप नोट कर लें कि ये फार्मूला तो सबसे पहली चीज कि L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास, नोट कर ले, L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास। तो आपका क्लास क्या आया, 40 से 50 यानी 40 to 50। तो सबसे पहले ये आपका L1 होता है, ये आपका L2 है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये C है। यानी C जो मीडियन क्लास आया है उसके ठीक पहले का जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको C बोलते हैं। यानी L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास m is equal to n/2, C प्री क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। आपने जो क्लास निकाला इसके ठीक पहले की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको स्मॉल m बोलते हैं। I इज इक्वल टू L2 माइनस L1, यानी L2 में से L1 को आपने माइनस किया तो I पता चल गया। और F यानी
फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो ये आपका पता चलेगा कि क्या क्या वैल्यू है। वैल्यू को आप पुट कर लो। L1 आपका कितना है 40 प्लस स्मॉल m 20 माइनस C 14 अपॉन F 6 इंटू 10। आपका ये वैल्यू आपका सभी यहां पे गिवन है, उस वैल्यू को आपने पुट किया और जैसे ही वैल्यू को पुट किया तो ये वैल्यू आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, ये कट गया तो आ गया 46। और ध्यान दीजिएगा मीडियन जहां मीडियन क्लास होगा वही निकल के आएगा, यानी 40 से 50 आपका मीडियन क्लास है और मीडियन भी आपका 46 आता है। अगर इससे बियॉन्ड होता है तो आप समझ ले आपका सॉल्यूशन गलत है, आपका सॉल्यूशन रॉन्ग है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि मीडियन बहुत इजी है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट, क्लास इंटरवल, ये सब कुछ आपने मीन के अकॉर्डिंग स्टडी किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट आपका उसी तरह से होगा जैसा कि आपने पहले किया था, बस आपको यहाँ पे मीन और मीडियन मोड जितने भी आप इसके बाद क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, कोरिलेशन तक यदि आप जाते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, जहां तक आप सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट आपका वही होगा जो पहले था, लेकिन बस आपके मेथड्स, टूल्स आपके बदलते हैं। तो टूल्स के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास इंटरवल इट मीन कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपने मीडियन निकाला और बाकी आपकी अपकमिंग नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको मोड के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम आपको मोड के साथ।